दोस्तों कमाल की बात, आज सच में ही इस वीडियो में मैं एक जादूगरी बताने वाला हूं। जो जादूगरी कम से भी कम मैंने 12 क्लाइंटों पर यूज की है, कम से भी कम। और जो क्लाइंटों पर यूज की है उसका रिजल्ट भी मिला है उनको बेहतर। ना तो मैंने किसी को कॉल कराया है, ना मैंने मैसेज कराया है, और ना सामने वाले से मिलने गया सामने वाला, बस रिजल्ट आया है। कमाल की बात, एक जादूगरी जिसको कहते हैं। कई मामलों में तो ऐसा हुआ है कि सामने वाले ने कहा कि सर कोई आपके अंदर जादूगरी तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सर कोई आप ऐसी जादूगरी करते हैं कि सामने वाला इंसान बातों को मानता है और हमें कॉल करने लगता है। कमाल की बात, मैंने बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट इस ट्रिक का देखा है। सबसे बेहतरीन रिजल्ट इस ट्रिक का देखा है और बेहतरीन रिजल्ट आया है, और सामने वाले इंसान को महसूस भी हुआ और रियलाइज भी हुआ है कि मुझे इसकी नीड है। मैं सच बता रहा हूं, मैंने कम से भी कम 10-15 रिलेशनशिप पर इसका यूज किया है, रिसर्च किया है मैंने डीपली। दोस्तों आज अगर आपका पार्टनर नाराज है, आपसे बात नहीं करना चाहता है, आपको इग्नोर कर रहा है कंटिन्यू, तो यह वीडियो देखने के बाद ना तो आपका पार्टनर आपसे नाराज रहेगा और उसको रियलाइज भी होगा और उसको सबक भी मिलेगा। बस वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखना है। और हाँ, अगर आप कंटिन्यू इस वीडियो को देखकर और सामने वाले इंसान को मैनिफेस्ट करते हैं तो पक्का मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 1 वीक के अंदर रिजल्ट आता है। और कुछ रिलेशनशिप का 1 वीक के बाद रिजल्ट आ जाता है, कुछ का 15 दिन के बाद आता है, कुछ का 20 दिन के बाद आता है, लेकिन 20 दिन में तो गारंटी से 100% रिजल्ट आ जाता है। लेकिन कहीं का तो 4 दिन के अंदर अंदर भी आता है, कुछ लोगों का तो 5 दिन के अंदर अंदर भी आता है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैं एग्जाम्पल देकर और एक एक एक्टिविटी को आपको बताऊंगा। जो एक्टिविटी मैंने कराई है सामने वाले इंसान पर यूज हुई है, और जिन रिलेशनशिप को मैंने इस एक्टिविटी से सही किया है उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से सुनना। एक्चुअली दोस्तों मैं एक रिलेशनशिप की काउंसलिंग कर रहा था। अब मैंने सामने वाले से पूछा कि आप ब्लॉक हैं, कि हां सर मैं ब्लॉक भी हूं। आपसे वो नहीं मिलता, कि सर 2 महीने हो गए, सर 4 महीने हो गए, सर 5 महीने हो गए। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना कॉल बुक करा सकते हैं और हमसे काउंसलिंग ले सकते हैं। अगर आपको ब्लॉक किया गया है तो भी रिजल्ट आएगा, आपको इग्नोर किया गया है तो भी रिजल्ट आएगा। अगर हाँ आपको कोई एक्स्ट्रा मैरिटल का इशू है, आपकी एज कम है, सामने वाले की ज़्यादा है, आपकी एज ज़्यादा है, सामने वाले की कम है, और किसी इमोशनल हर्ट के साथ साथ आपको डीपली हर्ट किया गया है और सामने वाला इंसान आपको धोखा देकर, आपके साथ चीटिंग करके, आपका पैसा खाकर और आपसे दूर चला गया है। मैं कोई साइकोलॉजिकल चीज़ों से संबंध रखता हूं, ना कोई जादूगरी से संबंध रखता हूं। अभी आपने सोचा होगा कि ये बोलेंगे कोई साइकोलॉजिकल चीज़ों को नहीं जानता। मैं यही चीज़ देखना चाहता हूं, लोग जुड़ना किस तरीके से चाहते हैं, लोग करना क्या चाह रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो लोग परेशान हैं जादू टोने पर, उससे भी ज़्यादा परेशान है ज्योतिषों पर, उससे भी ज़्यादा पैसा खो चुके हैं तांत्रिक विद्याओं पर, लेकिन उनसे कुछ होता नहीं। वो सब होते हैं साइकोलॉजिकल चीज़ें। और जो मैं बता रहा हूं वो साइकोलॉजिकल चीजें हैं जिनसे वाकई में आप अपने पार्टनर को पा सकते हैं। ना मैं आपको बताऊंगा कि भैया वो नींबू लेकर जाइए, वहां फेंक दिए चौक पर, आप वहां जाइए, वहां पर चौराहे पर फेंक दीजिए, मैं नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा नहीं कि आप काले कपड़े में 4 सुई चुभो दीजिए, नहीं। बस ध्यान से सुनना। एक्चुअली दोस्तों मैं एक रिलेशनशिप की काउंसलिंग कर रहा था। उस काउंसलिंग को करते करते मैं इतना डीपली उस काउंसलिंग में चला गया, इतना डीपली उस रिलेशनशिप में चला गया कि सामने वाले की एक एक एक्टिविटी को मैं अट्रैक्ट कर चुका था, कनेक्ट कर चुका था। समझ रहे मेरी बात को? ट्रैक कर चुका था। मैं जानता था कि वो किस समय इसको कॉल करेगा, किस समय मैसेज करेगा और कितने दिन के बाद वो इसको कॉल करके बात करना शुरू कर देगा। इतना डीपली मैं चला गया था। एक्चुअली दोस्तों ये रिलेशनशिप है, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। अब मेरे पास तो कोई आएगा तो मुझे काउंसलिंग देनी पड़ेगी। वो किस तरीके की काउंसलिंग मांग रहा है उसका तो मामला उसका है। अब मैं जासूसी तो नहीं कर सकता। सामने वाले ने मुझसे एडवाइस मांगा, मैंने दे दिया। मुझे क्या पता है क्या नहीं बताया, मुझे क्या पता वो कहां बैठा है और क्या बता रहा है। अब उसने मुझसे पूछा कि सर एक्चुअली मेरी फैमिली में कुछ इशू रहा था और मैं किसी कारण से एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ गई थी। और जब मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आई तो सामने वाले इंसान ने
मेरे साथ एक लव बम्बिंग की, जिस लव बम्बिंग में मैं आसानी से फंस गई और मेरी ज़िंदगी पूरे तरीके से तबाह हो गई। मैं परेशान हो गई, मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा उस इंसान को पाने के अलावा। इधर तो मेरे हस्बैंड मुझसे बात नहीं करते थे, मैं अकेली थी, उन्होंने मुझसे दूरी बना ली थी। लेकिन सर वो दूरी तो पहले ही बना रखी थी, लेकिन इस इंसान ने मेरे साथ लव बम्बिंग करके पहले तो मेरी ज़िंदगी को ट्रैक किया। उसके बाद जैसे मेरी ज़िंदगी को ट्रैक किया, मेरे एक एक पल को एंजॉय कराने के लिए उसने समय दिया। मुझे लगा कि वाकई में ये इंसान दुनिया का सबसे बेहतर इंसान है, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान है और मुझे वाकई में एक ज़िंदगी दे सकता है। जिस ज़िंदगी से मुझे निराशा हो गई थी कि मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है, लेकिन इस इंसान के आने के बाद मुझे इच्छाएं जागृत हो गई दोबारा। लेकिन सर क्या करता, सर क्या करती, मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मैं नहीं कुछ कर पाती थी। अब सर ये हुआ कि ये जो बंदा है उस समय तो ये शादीशुदा नहीं था, लेकिन अब मैरिड है। सर इस इंसान ने मुझसे प्यार किया और प्यार करने के बाद इसने कहा कि मैं अब शादी नहीं करूंगा और मैं आपसे शादी करूंगा। जब सर इसने मुझे कहा तो सर मेरी आस और ज़्यादा जग गई, मुझे और ज़्यादा अच्छा लगा और मुझे लगा कि वाकई ही में ये इंसान वो इंसान है जो मुझे खुशी दे सकता है, जो किसी एक ठुकराई हुई महिला को एक्सेप्ट कर रहा है। सर इतना प्यार ये मुझे करता था, इतना डीपली मोहब्बत करता था, जिस मोहब्बत को मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती। बार बार मुझसे मिलना, बार बार मुझसे प्यार करना और लव बम्बिंग इतने डीपली करना जिसको इंसान ना समझ पाए। सर इसने कहा कि आज के बाद आप किसी की तरफ नहीं देखोगी। मेरे ऊपर पूरे तरीके से बंदी से लगा दी, मेरे ऊपर पूरे तरीके से बैन लगा दिया कि आप यहाँ नहीं जाओगे, वहाँ नहीं जाओगे, उससे नहीं मिलोगे, इससे बात नहीं करोगे, उससे बात नहीं करोगे, पूरे तरीके से। सर अब मैं क्या करती सर, प्यार उससे करती थी। अब एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, परेशान मैं हो जाती हूँ, तो मैं सर इससे पूरे तरीके से अट्रैक्ट हो जाती हूँ, पूरे तरीके से मेरी ज़िंदगी इसी से जुड़ जाती है। लेकिन सर ये इंसान बताता नहीं और मुझसे चोरी छुपे अपनी शादी कर लेता है और मुझे पता लगता है जब शादी हो जाती है तब। लेकिन उस समय कहने लगा कि सर मैं अपनी पत्नी से फिजिकल नहीं होऊंगा। कुछ टाइम के बाद मुझे पता लगता है कि एक बच्चा भी हो जाता है। चलो सर मैंने उसको भी एक्सेप्ट किया। जब बच्चा हो जाता है उस चीज को भी एक्सेप्ट किया। चलो मैं नहीं मानती कि किसी की जिंदगी खराब हो जाए, लेकिन वहीं पर सर इस लड़के ने मुझसे इतनी दूरी बनानी शुरू कर दी। सर मेरा पैसा ले लिया। सर इस लड़के का जो घर है वो बिल्कुल मेरे घर के सामने है। मेरा पैसा लूट लिया सर, मेरी इज्जत चली गई सर, लोग मुझे इज्जत से बात करना बंद कर देते सर। लेकिन सर अब क्या करूं? तो मैंने कहा, उसने कहा कि सर मुझे उसने सब जगह से ब्लॉक कर रखा है, वो मुझसे बात नहीं करना चाहता, वो सर मुझसे मिलना नहीं चाहता। सर कोई रास्ता हो तो बताइए। झूठी तसल्ली सर मैं नहीं चाहती। मैंने कहा जादू टोना तो मुझे आता नहीं, लेकिन मैं सही दिशा दे सकता हूं। उस काउंसलिंग में आपको कंटिन्यू मुझसे बात करनी पड़ेगी, जो जो मैं बताऊंगा वो आपको करना है। एक्चुअली दोस्तों मैंने उसको बताया मैनिफेस्ट करना, ये जो एक बेहतर रिजल्ट इसने दिया है। और एक रिश्ते में नहीं, मैं आपको बहुत सारे रिश्तों की काउंसलिंग आपको बताऊंगा जिन्हें में बेहतर रिजल्ट इससे मिला है। मैंने कहा आपको सामने वाले को मैनिफेस्ट करना है, कंटिन्यू आपको यूनिवर्स से उस इंसान को मांगना है। उसने कहा सर इससे क्या होगा, ये तो मैं मंदिरों में, गुरुद्वारे में सब जाकर प्रार्थना कर चुकी हूँ, सब जगह जाकर मैं उससे बात कर चुकी हूँ, सब जगह जाकर मैं अपना माथा फोड़ चुकी हूँ, लेकिन मुझे कहीं से रिजल्ट नहीं आया। किसी ने सर मुझसे बात नहीं की। क्या करूँ सर? कोई रास्ता कहीं से मुझे नजर नहीं आता सर, प्लीज सर कोई बताइए। अगर आपके पास सर रास्ता है तो बताइए, नहीं तो मत बताइए सर। मैंने कहा आपको कंटिन्यू सामने वाले इंसान को मैनिफेस्ट करना है। उसने कहा सर कैसे? आप भी देख लीजिए, अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है, लेकिन इस वीडियो को जरूर देख लेना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैनिफेस्ट सामने वाले को कैसे करना है। एक लव वाइब्रेशन सुना होगा आपने, शब्द है एक, सामने वाले इंसान को वाइब्रेशन भेजना। जो लोग बहुत ज्यादा
एकाग्र होते हैं, ध्यान केंद्रित करने वाले होते हैं, उनकी वाइब्रेशन 100 to 100% सामने वाले इंसान तक पहुंचती है। कमाल की बात, इतनी डीपली वाइब्रेशन वर्क कर रही है कि आप सोच नहीं पाएंगे। जादू टोना नहीं है, लेकिन आपका मन अगर सोलमेट सुना है, अगर आपकी आत्मा का आत्मा से मिलन है, आपका जुड़ाव है, तो अगर आप रो भी रहे हैं तो सामने वाले इंसान को पता लग जाता है कि आप रो रहे हैं, उस तक पहुंच जाती है वो चीजें। आप मानिए ना मानिए, मैंने देखा है और रिजल्ट पाया है सर। अब ये महिला कहने लगी कि सर होता तो कुछ नहीं, लेकिन आप मुझे कह रहे हैं तो मैं मैनिफेस्ट कर लेती हूँ। और ये लेडी जो है ये 3-4 दिन तक कंटिन्यू मैनिफेस्ट करती है, कुछ नहीं मिलता। फिर 4 दिन और मैनिफेस्ट करती है, कुछ नहीं मिलता। लेकिन 4 दिन मैनिफेस्ट करने के बाद और दूसरे 4 दिन मैनिफेस्ट करने के बाद जैसे 9वां दिन आता है तो उस लड़के का इसको कॉल आ जाता है किसी दूसरे नंबर से। और जब दूसरे नंबर से इसको कॉल आता है, ये मुझसे पूछती है कि सर कॉल उठाऊं ना उठाऊं। बात करता है, एक बार वो कॉल कट कर देती है, फिर मैं इसको कहता हूं कॉल नहीं उठाना है। कमाल की बात यह होती है, मैनिफेस्ट करने की पावर इतनी जबरदस्त इसके अंदर होती है, सामने वाले तक वाइब्रेशन भेजने की पावर इतनी जबरदस्त होती है कि वो लड़का दीवार कूदकर इससे मिलने चला जाता है। इसने सब दरवाजे बंद कर दिए, सब जगह से, बिल्कुल ये घर से भी चली गई, लेकिन फिर भी वाइब्रेशन इतनी जबरदस्त थी इसकी कि सामने वाला इंसान इसके पीछे पीछे चला जाता है। इसको कहता है कि अगर आप मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं मर जाऊंगा। इसने उसको ब्लॉक भी कर दिया, लेकिन अनब्लॉक कराने के लिए चिल्लाने लगा, अनब्लॉक कराने के लिए रोने लगा कि प्लीज कोई रास्ता मुझे बताइए, मुझे अनब्लॉक करिए, मैं मर जाऊंगा आपके बिना। वहीं पर लोग कहते हैं कि सर उसमें एक थर्ड पर्सन भी है। अरे भैया, पत्नी से बड़ा थर्ड पर्सन कौन होगा? परिवार से बड़ा थर्ड पर्सन कौन होगा? उसका तो हक है पत्नी का उसके ऊपर, और फिर भी आप इस तरीके से कर देते हैं तो कैसे? इसको बोलते हैं लव वाइब्रेशन। वो डीपली टेक्निक है जिस टेक्निक का आप यूज नहीं कर पाते हैं। अगर आपने कंटिन्यू वाइब्रेशन सामने वाले को भेज दिया और सामने वाले को मैनिफेस्ट कर लिया तो 100 के 100% रिजल्ट आता है। ये ध्यान रखना मेरी बात को। अब आगे की बात मेरी समझना। ये तो मैंने एक वाइब्रेशन बताई है, एक रिजल्ट बताया है, ये ओनली एक रिजल्ट बताया। मैंने ऐसे कम से भी कम 10 रिजल्ट देखे। अभी मैं एक रिलेशनशिप की काउंसलिंग कर रहा था, ज़्यादा तो टेक्निकल बंदा है नहीं, बेचारा सीधा साधा इंसान है। एज उसकी 52 है। किसी कारण से पत्नी गुजर जाती है, पारिवारिक कारण रहते हैं, 52 एज है। अब जब पत्नी गुजर जाती है तो इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक होते हैं लोग। जब ज़्यादा उम्र हो जाती है तो इमोशनली वीक हो जाते हैं। तो वहीं पर एक 42 एज की महिला के साथ उनका रिलेशनशिप बन जाता है और उसके भी हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। वहीं पर वो महिला इस बंदे से इतना प्यार करती थी कि उसने अपने बच्चे का नाम भी इसके नाम से रख लिया था। प्रेम देखिए किस हद तक है। अब कमाल की बात यह हुई कि किसी फैमिली रीजन की वजह से इन दोनों के रिश्तों में दरार पड़ जाती है, और जब दरार पड़ जाती है बात को 4 महीने बीत जाते हैं, लेकिन ये उसकी यादों को नहीं भुला पाता और इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि नहीं भूल पाता उसको। अब ये कहता है कि सर कोई भी रास्ता हो उसको मेरी याद आने लगे, और आपको प्लीज़ आप कोई भी रास्ता बताइए, मुझे कोई किसी चीज़ का इशू नहीं है, प्लीज़ आप कोई रास्ता बताइए जिससे मैं सामने वाले इंसान को बुला सकूं, उसको ला सकूं अपने पास। तो मैंने कहा कि आपको कंटिन्यू मैनिफेस्ट करना है और टाइम टू टाइम करना है। अब ये बंदा इतना एक्टिव बंदा है कि शाम को जाता है, डेली इसको मैनिफेस्ट करना है। सुबह 5 बजे उठता है, मैनिफेस्ट करना है, शाम को करना है, सुबह करना है, और दोपहर में भी ये मैनिफेस्ट करता है सामने वाले को। 4-5 दिन तक तो कोई रिजल्ट नहीं आया, 6 दिन तक भी कोई रिजल्ट नहीं आया। कमाल की बात, कल 12 दिन बीत चुके थे और इस बंदी का इसको कॉल आ जाता है। पहले तो कॉल आता है किसी और का, लेकिन ये उस कॉल को इग्नोर कर देता है। अब कॉल किसी और का आता है तो उसके बाद इसी महिला का इसको कॉल आता है, लेकिन ये नहीं उठाता क्योंकि पहले इसको मुझसे पूछना था। और जब ये कॉल नहीं उठाता और मुझसे पूछता है तो मैं भी कॉल नहीं उठाता, थोड़ा बिजी रहा। तो उसके बाद
ये कॉल नहीं उठाता, वही महिला इसके ब्रदर के पास कॉल करती है। कमाल की बात। और इसके ब्रदर के पास कॉल करती है तो परेशान हो जाती है कि मुझे आपसे बात करनी है। उसके बाद ये मुझसे बात करता है, मुझसे पूछता है कि सर मुझे उससे बात करना है, नहीं करना है। फिर मैं इसको टेक्निक बता देता हूं, ऐसे बात करनी है। कमाल की बात, मैनिफेस्ट की पावर इतनी जबरदस्त है कि सामने वाला इंसान वाकई में ही चिल्लाने लगता है कि मुझे बात करनी है। लेकिन मैनिफेस्ट आप क्यों नहीं करना चाहते? आप यकीन करते हैं जादू टोने पर, आप यकीन करते हैं ज्योतिष पर, यकीन करते हैं आप तांत्रिकों पर, लेकिन यकीन नहीं करते अपनी वाइब्रेशन पर, खुद की अभिव्यक्ति पर, मैनिफेस्टेशन पर। आप खुद की ताकत पर यकीन नहीं करते। वो आपके अंदर एनर्जी होती है, जो एनर्जी सामने वाले को कनेक्ट करती है वो आपकी एनर्जी होती है। वो इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है जो कहीं भी सामने वाले इंसान को, बैठे हुए को, आपकी याद दिला सकती है। अब कैसे मैनिफेस्ट करना है? एक तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं कि सामने वाले इंसान को जब मैनिफेस्ट करते हैं वहीं पर आप नेगेटिव मैनिफेस्ट भी करते हैं। अब दिमाग में आप सोचते रहते हैं कि यार कहीं ऐसा तो नहीं वो कहीं और चला जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं वो किसी और के साथ कंफर्ट हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं वो किसी और से मिलने लगेगा, कहीं ऐसा तो नहीं वो किसी और से प्यार कर लेगा, कहीं ऐसा तो नहीं वो किसी और के साथ फिजिकल हो जाएगा। और ये आपके मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स में पहुंच जाती है। और जब ये चीजें यूनिवर्स में पहुंच जाती है तो वैसा ही आपके साथ होने लगता है। यही काउंसलिंग मैं कल कर रहा था एक बंदे की। उसने कहा कि सर जैसे ही मुझे उस लड़की पर शक हुआ तो शक मेरा पक्का निकल गया। जैसे ही मैंने शक करना शुरू किया तो तुरंत पक्का निकल गया। ये कुछ शक नहीं होता है, आपके माइंड की वाइब्रेशन होती है, आपके दिमाग की वाइब्रेशन होती है, आपकी एनर्जी होती है जो इतनी स्ट्रांग होती है सामने वाले को ट्रैक कर सकती है। समझ गए? ये कोई शक नहीं होता है, ये वाइब्रेशन होती है, ये ऊर्जा होती है, ये सामने वाले को ट्रैक कर सकती है। क्योंकि कंटिन्यू आप उसके साथ रहें, आप उसकी एक्टिविटी को, आप उसके कैरेक्टर को, आप उसकी डोमिनेटेड पर्सनैलिटी को, आप उसके चरित्र के बारे में 100 to 100% जानते हैं। वो किस समय वॉशरूम जाता है ये भी आप जानते हैं। और तो और वो किस समय सोकर उठता है, उस किस समय खाना खाता है, वो कितनी देर वो परेशान हो जाता है, कितनी देर में वो हंसने लगता है, ये एक्टिविटी भी आप जानते हैं। और तो और ठीक है। अब जब आप इतनी एनर्जी उसकी कनेक्ट कर चुके हैं तो कुछ एनर्जी बची है वो छुपने छपाने वाली। अब सामने वाला इंसान कितना चीजों को छुपा सकता है, नंबर 1। सामने वाला कितना इमोशन को दबा सकता है, नंबर 2। सामने वाला कितना आपसे छुप कर रह सकता है, नंबर 3। सामने वाला इंसान आपसे कितने दिन बात नहीं करेगा, नंबर 4। ये चीजें अगर आपने कनेक्ट कर ली तो सामने वाले इंसान को आप कनेक्ट कर पाएंगे। अब कोशिश करनी है आपको सामने वाले इंसान को वाइब्रेशन भेजने की, जिससे सामने वाला इंसान आपसे कॉल करेगा। ना आपको कोई मैसेज करना है, ना आपसे उसको बात करनी है, ना आपको उससे मिलना है। हर जगह से आपको डिस्कनेक्ट हो जाना है, बस अपनी कंटिन्यू उसको वाइब्रेशन भेजती रहना है। अब आप कहेंगे सर वाइब्रेशन, लव वाइब्रेशन भेजने का तरीका क्या है? हाँ सुनिए, एक्चुअली थोड़ा ध्यान से बैठ जाना। पहले इधर उधर की जो भी बातें हैं ना, बिजनेस की, खाने की, पीने की, रहने की, घूमने की, फिजिकल की चीज, सब साइड रख दीजिए। 5 मिनट के लिए कुछ ऐसे स्थान पर चले जाइए जहां पर ये दुनियादारी ना हो, ये माइनस प्लस ना हो, ये घाटा नफा ना हो। समझ रहे मेरी बात को? जब तक आप वहां से वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक आपको ये वाइब्रेशन वर्क नहीं करेगी। मेरे पास कम से भी कम 10 केस हैं जिनमें वाइब्रेशन कंटिन्यू काम कर रही है। एक रिलेशनशिप की काउंसलिंग तो मैं 4 महीने से कर रहा हूं और इतना हम सामने वाले को ट्रैक कर चुके हैं कि मैंने सामने वाले इंसान को कह दिया था कि आज कल में उसका कॉल आ जाएगा तो आ गया। उससे पहले मैंने कह दिया था कि सामने वाले इंसान का आजकल में कॉल आ जाएगा तो आ गया ब्रदर। जिसको बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन की ताकत, इसको बोलते हैं एनर्जी की ताकत। सामने वाला इंसान भी उसको इतना ट्रैक कर चुका है कि एक एक एक्टिविटी उसके हाथ में आ चुकी है। जिसको बोलते हैं ना रिमोट कंट्रोल, उस इंसान के हाथ में आ सकता है। आप किसी के भी दिमाग का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। किसी भी चलने वाले इंसान की जो कंट्रोलिंग पावर है वो अपने हाथ में ले सकते हैं। लेकिन कैसे? मैनिफेस्टेशन से, वाइब्रेशन भेजकर। और जब वाइब्रेशन आप कंटिन्यू सामने वाले को भेजोगे तो उसका दिमाग जो है वो कनेक्ट हो जाएगा
आपके दिमाग से। और जब आपके दिमाग से कनेक्ट हो जाएगा तो 100 के 100% सामने वाला इंसान आपके पास आएगा और आपसे बात करेगा और आपसे कॉल करेगा, आपसे मिलने के लिए दौड़ेगा, आपसे कहेगा कि सॉरी मुझसे गलती हो गई है, आपको समझेगा। अब मैनिफेस्टेशन करने का तरीका और सामने वाले वाइब्रेशन भेजने का तरीका सुन लीजिए। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि कहीं ऐसे स्थान पर पहुंच जाना है जहां पर सामने वाला इंसान आपको ट्रैक कर सके और आप उसको ट्रैक कर सके, यानी दिमाग से कोई दूसरा इंसान वहां आसपास ना हो। ये ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। अगर दिमाग में कुछ भूस भरा है यानी भूसा भरा है, उसको फेंक देना। दिमाग में कुछ गंदी बातें भरी हैं, उनको फेंक देना। अगर दिमाग में कुछ लफड़ा हो, उसको फेंक देना। अगर दिमाग में कोई नेगेटिविटी हो, उसको फेंक देना। नेगेटिविटी करेंगे तो सामने वाला इंसान नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। बच्चे ध्यान से सुन लेना। अब सुनिए कैसे करना है। एक्चुअली आपको याद करना है कि वो इंसान मुझे याद कर रहा है, वो कंटिन्यू मेरी यादों में खोया रहता है, वो कंटिन्यू मुझसे मिलने की कोशिश करता है, वो कंटिन्यू मेरे पास आने की कोशिश कर रहा है, वो कंटिन्यू मुझसे मिलने की कोशिश कर रहा है, वो कंटिन्यू मुझे हमेशा याद करता है, मुझसे प्रेम करता है, मुझे भूल नहीं पा रहा है। आपको मैनिफेस्ट कंटिन्यू करना है, उस इंसान को याद करना है, वाइब्रेशन भेजते रहना है कि आप मुझसे प्रेम करते हो, मैं आपसे प्रेम करता हूं, आपकी दुनिया और मेरी दुनिया अलग है, हमारा विश्वास और आपका विश्वास एक है, हमारा प्रेम और आपका प्रेम एक है, हमारा दर्द और आपका दर्द एक है। आप कहाँ हैं? मुझे आपसे मिलना है। प्लीज आप एक बार बात करिए, मुझे आपसे मिलना है। आपको कंटिन्यू इन शब्दों को कम से भी कम 10-10 बार बोलना है एक बार में। वैसे तो बोलना होता है 108 बार। मैंने रिजल्ट दिखाया है ये। इन शब्दों को जब आप कंटिन्यू 108 बार बोलेंगे तो उस बंदे तक 100 के 100% जाता है रिजल्ट, और नहीं जाता तो तब मुझे बताना सच में मैनिफेस्ट किया गया, सच में रिजल्ट आया है। मैंने बहुत सारे रिश्तों को संभाला, यकीन मानिए, जिन रिश्तों में 1-1 साल से आज तक बात ही नहीं हो पाई थी, कमाल की बात, जिन रिश्तों में आज तक मैं सच में इस मैनिफेस्टेशन से बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हो गया हूं, सच में इस वाइब्रेशन से मैं बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गया हूं कि 1-1 साल से टूटे हुए रिश्ते जुड़ गए हैं, 1-1 साल से बात नहीं हुई है जिनकी, आज वो मैसेज करके और कॉल करके बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं रात दिन आपसे बात करना चाहता था, मैं रो रहा था 4 दिन से, मैं 3 दिन से बड़ी परेशान थी। कमाल की बात, मैनिफेस्टेशन की पावर इतनी ज्यादा है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यूनिवर्स से उसको मांगना है कि हे यूनिवर्स, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे पार्टनर को मुझसे मिलवाएं। मैं अपने पार्टनर से बात करना चाहता हूं, मेरी आपसे प्रार्थना है एक बार मेरी बात हो जाए। हे यूनिवर्स, सबसे पहले तो जो आपकी प्रार्थना है पहले यूनिवर्स में पहुंचेगी, और उस यूनिवर्स में पहुंचने के बाद उस पार्टनर तक पहुंचेगी, गारंटी से पहुंचेगी। अगर विश्वास है तो करना, और झूठी तसल्लियां मेरा देने का काम नहीं। मैं कोई जादू टोना आपको नहीं बता रहा हूं कि भैया नींबू लीजिए 4 उसके पीस करके वहां फेंक दीजिए। ये आपके माइंड की उपज है और काम करती है। कोई मैं आपको मसाला खरीदने के लिए नहीं बोल रहा हूं कि आधी किलो तेल लीजिए, फलाना लीजिए, ढिमका लीजिए, नहीं 4 लौंग लीजिए, नहीं भैया, आपको कुछ नहीं लेना है, अपनी एनर्जी की पावर को बस यूज करना है, अपनी मैनिफेस्टेशन को यूज करना है, अपनी वाइब्रेशन को यूज करना है। मैं सच बोल रहा हूं, मैं एक काउंसलिंग कर रहा था 4 महीने से, कमाल की बात, 4 महीने से मैं काउंसलिंग कर रहा था, और उस काउंसलिंग में काउंसलिंग करते करते मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया था कि सामने वाले इंसान को मैंने कहा कि इस 30 तारीख तक यानी 30 तारीख तक आपको उसका कॉल आ जाएगा। उसने कहा सर कोई पॉजिटिव रिजल्ट की कोई उम्मीद नहीं है, सर कोई है क्या? मैंने कहा 30 तारीख तक गारंटेड आना है, और सामने वाला इंसान परेशान है, ये भी आप गारंटी से लिख कर ले लेना। उन्होंने कहा सर ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? मैंने कहा स्टाम्प पर मैं लिख रहा हूं, आप मुझे अपने घर पर बुलाइए, मैं कह रहा हूं स्टाम्प पर लिख कर दे रहा हूं कि वो परेशान है, गारंटी ले लीजिए। उसने कहा सर ऐसे कैसे कह सकते हैं? कमाल की बात, उसका कल कॉल आ जाता है इनको, और कल जब कॉल आता है तो शाम को ये मुझे पूरी कहानी बताते हैं, बात करते हैं 1 घंटा 10 मिनट।
और रिश्ते में थर्ड पर्सन इतना जबरदस्त है कि कभी कोई निकाल ही नहीं सकता, लेकिन प्रेजेंट में रिश्ता जुड़ने की कगार पर है। एक एक चीज को शेयर करती है, इससे दूसरे रिश्ते की छोड़ दीजिए। सबसे ज्यादा जरूरी होता प्रेम, सबसे ज्यादा जरूरी होता विश्वास, सबसे ज्यादा जरूरी होता है किसी इंसान पर एहसास कराना, किसी इंसान को अपने प्यार का एहसास कराना। अब सामने वाले इंसान को मैंने कहा, कमाल की बात 1 घंटा 10 मिनट बात हुई है और मैंने उससे पूछा कि आपने पूछा कि हाँ सर मैंने उससे पूछा है कि 2-3 दिन से आप मुझे याद कर रहे थे कि मैं 3 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान थी और कंटिन्यू आपको मिस कर रही थी, कंटिन्यू मैं परेशान हो रही थी, कंटिन्यू मैं इतना डिप्रेशन में जा रही थी कि मैं चाह रही थी कि आपको कॉल करूँ। मैं बहुत हर्ट थी और ये चीज़ें मैं इसको बता चुका था कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा हर्ट है, आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है, आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा डीपली हर्ट है। ये चीज़ें मैं उसको बता चुका था ऑलरेडी। तो इसलिए कहते हैं कि वाइब्रेशन की पावर बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है। तो आप काम करिए, लेकिन करिए डीपली। वाइब्रेशन भेजिए, लेकिन भेजिए डीपली, और सामने वाले इंसान को विश्वास में लाकर भेजिए कि वो आएगा। और जो लोग ये सोच रहे हैं अरे कहीं नहीं आएगा यार, हमने 1 साल से यही काम कर रहे हैं, सर हम 1 साल से जादू काहे का टोना कर रहे हैं भैया। मैं कह रहा हूं कि आपको सामने वाले इंसान को वाइब्रेशन भेजना है, कंटिन्यू वाइब्रेशन भेजिए और फिर बताना मुझे रिजल्ट आता है नहीं आता है। मुझे 10 दिन के बाद मैसेज करके कॉल बुक करके बताना कि सर रिजल्ट आया है, फिर बताना, लेकिन आएगा रिजल्ट 100% आएगा। विश्वास करके तब आएगा, नहीं विश्वास करेंगे तो फिर भैया कहीं में नहीं आएगा। जब विश्वास होता है ना तो पत्थर की मूर्ति में भगवान होते हैं, और जब विश्वास नहीं होता ना, जिंदा इंसान में भी आपको विश्वास नहीं होता है, जो चलता फिरता होता है, जिसके अंदर एक जीवात्मा होती है। समझ रहे हैं? तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।